मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं खुदावन का खादम पादरी अमजद इम्तियाज आपके सामने खुदावन का कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ, और ये हम JCDC प्रोडक्शन की तरफ से आपको खुदा का कलाम पेश करते हैं। हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से कुछ सीखते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील में से सीख रहे हैं, लेकिन यह मरकस 8वें बाब में भी जिक्र है इसका, और लूका 9वें बाब में भी जिक्र है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ हैं और शागिर्दों को कहते हैं कि लोग इब्ने आदम को यानी मुझे क्या कहते हैं। यह यीशु मसीह का सवाल है। दूसरा सवाल यीशु मसीह ने किया जवाब सुनने के बाद, तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस, जिसका असली नाम शमौन जो यूना का बेटा है, यीशु ने उसका नाम यही बदल कर पतरस रखा। तो पतरस जवाब देता है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह कहते हैं कि यह बात तूने नहीं बल्कि खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की। अब खुदावंद कलीसिया के लिए कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, कि इस पत्थर पर यानी इस ईमान पर, इस मजबूती पर, इस चट्टान पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। याद रखें, कलीसिया बनाना किसका काम है? खुदा का। खुदावंद कलीसिया बनाने वाला है, कोई और नहीं बना सकता। ना खादम कह सकता है ये मेरी कलीसिया है। कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की। और इसी कलीसिया को यीशु मसीह ने दुल्हन भी कहा है, और ये दुल्हन किसकी है? यीशु मसीह की। तो खादम कैसे कह सकता है? तो मैं आज जो बात जाहिर करना चाहता हूं, जो कुछ समझाना चाहता हूं, यानी हम सीखना चाहते हैं, वो ये है कि यीशु मसीह अपनी ज़बान मुबारका से कहते हैं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा,
और अब कलीसिया के लिए खास बात क्या है? लिखा है आगे, आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। ये कलीसिया के लिए एक स्पेशल चीज है कि आलम रवा के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। अब पतरस को भी कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। कलीसिया के लिए गिफ्ट है और पतरस के लिए भी गिफ्ट है। पतरस के लिए गिफ्ट क्या है कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोला जाएगा, यानी खुलेगा। सवाल यह पैदा होता है, खुदा ने कलीसिया को भी गिफ्ट दिया और पतरस को भी गिफ्ट दिया, लेकिन इस गिफ्ट के बाद यह खुदा ने वादा कर लिया और उसने इसको कबूल कर लिया। लेकिन यह यीशु मसीह का एक वादा है कलीसिया के साथ और शागिर्द के साथ। लेकिन आज जो सीखने वाली बात है, जो आज समझने वाली बात है कि आसमान खोलने का अख्तियार उसे मिल गया, आसमान बंद करने का अख्तियार भी मिल गया, जमीन पर भी और आसमान पर भी। अब उसने करना क्या है? उसे काम क्या दिया गया है? सवाल यह पैदा होता है। हम यूहन्ना की अंजील उसके आखिरी बाब में चलते हैं, यानी 21वां बाब। यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर शागिर्दों से मिलते हैं, और यह तीसरी बार थी कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हो रहा है। यीशु मसीह देख रहे हैं कि शागिर्द मछलियों का शिकार कर रहे हैं। खुदा ने, यीशु मसीह ने इख्तियार दे दिया कि जो तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंध जाएगा, जो आसमान पर बांधेगा वो जमीन पर भी बांध दिया जाएगा। यानी दोनों, जो तू जमीन पर करेगा आसमान पर हो जाएगा, अगर जमीन पर खोलेगा तो आसमान पर भी खुल जाएगा। एक शागिर्द को, उसके पैरोकार को अख्तियार मिल गया, लेकिन उसने करना क्या है? यह इख्तियार इस्तेमाल कब करना है? अभी उसे यह काम नहीं मिला। यीशु मसीह जिंदा हो गए और अभी आसमान पर नहीं गए, लेकिन शागिर्दों से मिल रहे हैं और शागिर्द मछलियां पकड़ रहे हैं। और बाइबल कहती है कि शागिर्दों ने तकरीबन 153 मछलियों का शिकार किया। 153 मछलियों का शिकार करके जब किनारे पे लारे रख रहे हैं और बाहर अपने वापस आ रहे हैं, तो यीशु मसीह आए, उन्होंने आग जलाई और उसमें से कुछ पकाई, और जब पकाई तो शागिर्दों को बुलाया और कहा खा लो। और जब वो खा पी चुके तो पतरस से हम कलाम होते हैं। वही शमौन बर यूना जिसका नाम यीशु मसीह ने पतरस रखा, उससे हम कलाम होते हैं और उसे कहते हैं कि 21वां बाब यूहन्ना की अंजील और उसकी 15वीं आयत। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? ये बड़े खास लफ्ज है। खुदा अपने साथ मोहब्बत की बात करता है। मैंने पिछली वीडियो में खादम की बात की थी, आज भी खादम की बात कर रहा हूं। खादम की मोहब्बत यीशु मसीह के साथ, उसका जीना, मरना, बैठना, उठना खुदावंद के साथ। जिस तरह पालूस कहता है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। तो खुदावंद कहते हैं
पतरस, इनसे ज्यादा तू मुझसे मोहब्बत रखता है? तो पतरस क्या जवाब देता है? उसने उनसे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। ये पहली खिदमत खुदा उससे देता है, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमाउन, यूहन्ना के बेटे, तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। अब तीसरी बार उसने कहा, उसने तीसरी बार कहा, ऐ शमाउन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? यसु ने उससे तीसरी बार उससे क्या कहा, तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने दलगीर होकर उससे कहा, आए खुदावन, तू सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे कितना अजीज रखता हूं। यसु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। 3 खिदमतें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस के आगे रखी। पहली, मेरी भेड़ें चरा। दूसरी, मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। और तीसरी, मेरी भेड़ें चरा। बर्रे चराना, भेड़ों की गल्लाबानी करना और भेड़ें चराना, 3 खिदमतें अलग अलग है। और यकीन जानो, मैं जहां तक जो समझता हूं, तीनों खिदमतें इकट्ठी एक आदमी के लिए बहुत बड़ा टारगेट है, जो नहीं उससे होता। लेकिन खुदा तौफीक देता है तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम इस पर नजर डालें तो पास्टर की खिदमत भेड़ें चराना है, जो आखिरी है। पास्टर भेड़ें चराता है। और गल्लाबानी करने वाले सियासी लीडर भी हैं, एनजीओ वाले भी हैं, और मुख्तलिफ तरीके से जो कौम की खिदमत करते हैं, वो गल्लाबानी करने वाले हैं। और बर्रे चराने वाले वो हैं जो खादमों की तरबियत करते हैं, जिनमें सेमिनरी में टीचर भी है, उस्ताद है, मुख्तलिफ सेमिनार्स में आके रिफ्रेश करते हैं, जो रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, वो बर्रों की देखभाल करते हैं, बर्रों की गल्लाबानी करते हैं। वो बर्रों की गल्लाबानी इस तरीके से करते हैं कि रुपए पैसे से भी उनकी हेल्प करते हैं, खिदमत में भी हेल्प करते हैं, टीचिंग में भी हेल्प करते हैं। आज मैं आपकी तवज्जो इस पे देना चाहता हूं कि जो लोग, जरा गौर से समझ ले, जो लोग किसी ना किसी डिनोमिनेशन के या अलायंसेस के चेयरमैन हैं, उनकी खिदमत क्या है? मैं ये नहीं कहता कि आप बर्रों की गल्लाबानी ना करें, खुदा की दी हुई खिदमत है, ये कीजिए, लेकिन जिसको तौफीक है वो करे। भेड़ें चराने वाला अगर बर्रे चराएगा तो फिर उससे दोनों काम होने मुश्किल होंगे। लेकिन अगर आपको खुदा ने तौफीक दी है तो फिर साबित करके दिखाएं, गल्लाबानी भी करके दिखाएं कि कैसे करते हैं। पतरस को तीनों खिदमतें यीशु मसीह ने दी कि ये लेकर। अब तीनों खिदमतें हमारे सामने, हम क्या करते हैं? आजकल बड़ा जोर हो रहा है, और मैंने पिछली वीडियो में अलायंसों की बात की थी। मैं कहता था खिदमत करें अपनी, जो खुदा ने खिदमत दी है वो करें। याद रखें, अगर आपके पास बर्रे चराने की खिदमत है, आपको अलायंस बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी खिदमत करते जाएं। अगर आपको गल्लाबानी की खिदमत दी गई है,
आप अपना काम करते जाएं, लोग तनकीदें करते जाएंगे, लोग उंगलियां उठाते जाएंगे, आप अपना काम करते जाएं। भेड़े चराने की खिदमत है, मुखालफत किए जाएंगे, आप रद्द किए जाएंगे, रद्द करने वाले भी हम में से ही होंगे, लेकिन आप अपना काम करते जाएं। बहुत से ऐसे जो जेलसी भी होते हैं, जो हसद से भी भरे हुए हैं, लेकिन मुखालफत करना उनकी रवायत है, और जब कोई खिदमत के लिए आता है तो उसका शिजरा खोल के रख देते हैं। खुदा शिजरा खोलने के लिए नहीं कहता। याद रखें, अगर कोई किसी का करैक्टर उछालता है तो ये अबलीस का काम है। अबलीस की खिदमत ना करें, और अपने आप को यह भी देख ले, हो सकता है आप खादम हैं, लेकिन अबलीस के खादम ना बन के खिदमत करें, यीशु के खादम बनकर खिदमत करें। यीशु मसीह फरमाते हैं, उसके कलाम में लिखा है, रसूल कहता है, ऐ भाइयों, अगर कोई किसी कसूर में पकड़ा जाए तो उसे हिलम मजाजी से बहाल करो। हम पटोसी मारते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं और शिजरा खोल देते हैं, और ये खिदमत अबलीस की है। अपनी खिदमत को पहचानें, अपने आप को कवर करें, और ऐसे करके दूसरे खादमों को नसीहतें करते हैं, मैं नसीहत करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं। और तुम होते कौन हो? खादम का राबता खुदा के साथ, यही मेरी पिछली वीडियो का मकसद था। खादम का राबता खुदा के साथ हो, वो खुदा से हम कलाम हो, खुदा उससे बात करे, खुदा उससे जवाब दे। तीसरे वो कौन है शख्स? मैं फिर पिछली बात दोहराता हूं, मियां बीवी के दरमियान तीसरी शख्सियत आती है, घर तबाह। खानदान और कलीसिया के दरमियान तीसरी शख्सियत आती है, खानदान तबाह। और यीशु के और खादम के दरमियान तीसरी शख्सियत आती है तो खादम तबाह। खुदा के वास्ते अपने आप को संभालें, अपनी खिदमत को देखें। क्या आपकी बर्रे चराने की खिदमत है? क्या आपकी गलाबानी की खिदमत है? क्या आपकी भेड़ें चराने की खिदमत है? जो खिदमत है जी भर के कीजिए, और मुखालफत करने वाले करते रहेंगे, वो जी भर के करेंगे कि उनका काम मुखालफत करना है। ऐसे लोगों से डरे नहीं, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने ऐसे लोग पैदा किए हैं। ये खुदा का काम है, खुदा ने रखे हैं। यीशु मसीह की मुखालफत भी हुई, और मुखालफत करने वाला मुखालफत करेगा, लेकिन आप मजबूती के साथ अपनी खिदमत करते जाएं और बढ़ते जाएं। खुदा, मेरी दुआ है, खुदा आपको आपकी खिदमत में कामयाब करे और सही और हकीकी खिदमत करें, और मुखालफत करने वाली और शिजरे खोलने वाली खिदमत ना करें, बल्कि अपने खुदावंद की खिदमत करें। और जो उसने कहा, भेड़ें चरा या बर्रे चरा या गलाबानी कर, वो खिदमत कीजिए। क्योंकि खुदा का कलीसिया के साथ भी वादा है कि आलम रवा के दरवाजे कलीसिया पर गालिब नहीं आएंगे। और पतरस को भी कहा कि जो तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंध जाएगा, और जो तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खोला जाएगा। इसलिए खिदमत करें, और इसमें अगर आप अबलीस को बांधते हैं और बुरी रूहों को जो नुकसान देती हैं उनको बांधते हैं, तो वो आसमान पर भी बांधी जाएंगी और नीचे ही बांधी जाएंगी। आपकी खिदमत से रुकावटें दूर होती जाएंगी, लेकिन आप अपनी खिदमत करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। मेरी दुआ है, खुदा आपको आपकी खिदमत में कामयाब करे और खूब कामयाब करे, और बगैर मुखालफत किए अपना काम करते जाएं और खुदा उनमें बढ़ते जाएं। खुदा आपको बरकत दे।